हेलो नमस्कार साथियों। आप लोगों के सामने हाजिर हूं मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर एक छोटी सी जानकारी के साथ। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि भारत में पशुपालन का महत्व है, इसके बारे में जो है जानकारी। यानी कि इस सब्जेक्ट के या इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो पशुपालन के महत्व के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें कवर होती है, जैसे कि जितने भी डाटा है, जितनी भी इसकी पशु गणना है कि कहाँ पशु ज़्यादा है, कहाँ बकरी ज़्यादा है, कहाँ भेड़ ज़्यादा है, ये वाली चीज़ें इसमें आती हैं। तो पशु गणना का ये मैं एक अलग से टॉपिक जो है आपको शाम को 7:30 बजे यूट्यूब की क्लास होती है 7:30 PM इसी चैनल के ऊपर। उसमें रेगुलर मैं इस तरीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और पहले भी मैं डाटा बाकायदा करवा चुका हूँ और पशु गणना भी करवा चुका हूँ। लेकिन शॉर्ट एंड समराइज रूप में यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो इसकी सीधे सीधे एग्जाम में छप सकते हैं और डिफरेंट एग्जाम में वो छपे हुए हैं। तो ये जो टेबल है ना, ये मान के चलो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर मतलब एक क्वेश्चन मतलब 3 नंबर पक्के हैं। तो आज इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए और 3 नंबर इस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में अपने पक्के कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मिल्क प्रोडक्शन साथियों, यानी दूध उत्पादन की बात कर रहा है। और ये दूध उत्पादन किसके अंदर है? मिलियन टन के अंदर है। यानी 2023-24 के अंदर हम देखें तो ये दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन था, जो कि 24-25 के अंदर बढ़ करके 247.87 मिलियन टन हो चुका है। हमारे को इसमें वृद्धि पूछी जा सकती है तो 3.58% की इसमें क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। यानी वर्तमान में मिल्क प्रोडक्शन 247.87 मिलियन टन है। कहाँ का है? ये भारत का है। पर कैपिटा मिल्क जो है पर ग्राम पर डे कितना अवेलेबल होता है? प्रति व्यक्ति जो है दूध की उपलब्धता कितनी है? तो पहले 471 थी, लेकिन अब 14 ग्राम पर डे बढ़ चुकी है और 14 ग्राम बढ़ करके 485 हो चुकी है ये संख्या। इसमें भी 2.9% की ग्रोथ होती है। एग प्रोडक्शन बिलियन नॉस में 142.77 थे, जो 149.11 बिलियन नॉस हो चुके हैं, मतलब 150 बिलियन नॉस के आसपास पहुंच गए हैं। इसमें भी 4.44% की वृद्धि दर्ज की जाती है। साथ ही साथ पर कैपिटा एग यानी प्रति व्यक्ति अंडे की जो उपलब्धता है, एक साल के अंदर कितने अंडे एक व्यक्ति को उपलब्ध हो रहे हैं? तो 103 अंडे पहले होते थे, अब 106, यानी कि इसमें भी 3 अंडे प्रति व्यक्ति वृद्धि हुई है। 2.91% के रूप में पूछे तो वृद्धि हुई है। मीट प्रोडक्शन आपसे पूछा जाए, ये भी मिलियन टन के अंदर है। तो 10.25 मिलियन टन मांस उत्पादन था, जो कि बढ़ करके 10.50 मिलियन टन हो चुका है। इसमें भी ग्रोथ की बात करें तो 2.46% ग्रोथ यहाँ पर देखी जाती है। पर कैपिटा मीट जो है केजी पर एनम में अगर हम देखेंगे तो 7.39 से बढ़ करके 7.51 यानी 7.5 kg है, वो अवेलेबल हो चुका है। 1.62% की इसकी वृद्धि है। साथ ही साथ वूल प्रोडक्शन देखें तो वूल प्रोडक्शन मिलियन केजी में है। 33.69%, 33.69 मिलियन केजी था, जो कि 34.57 मिलियन केजी हो चुका है। यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है 2.63%। इसके अलावा दो तीन चीजें और ध्यान रखना कि मिल्क प्रोडक्शन में किसका कितना रोल है। हमारी जो देसी भैंसें हैं, देसी भैंसों का देसी भैंसों का मिल्क प्रोडक्शन में 31.18% रोल है। कितना रोल है देसी भैंसों का? 31.18% देसी भैंसों का मिल्क प्रोडक्शन के अंदर रोल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, नॉन डिस्क्रिप्ट बफेलो 11.97%, यानी कि ये जो बफेलो है इनका 11.97। गोट का मात्र कमी है, 3.32% है। विदेशी गायों का 1.89% योगदान है। संकर गायें जो है उनका 30.80% योगदान है। हमारी देसी गायों का योगदान 11.20% है। और हमारी गैर वर्णनात्मक यानी गायें हैं जिनके बारे में हमें कहीं कुछ आइडिया नहीं, तो ऐसे मिलाकर के टोटल गायों के द्वारा उत्पादन है, ये भैंसों का उत्पादन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टोटल उत्पादन देख सकते हैं। ऐसे ही मीट का उत्पादन जो है, जैसे डब्ल्यू में भी क्वेश्चन पूछा था, पोल्ट्री है जो 49% उत्पादन करती है मीट में। कैटल जो है 2% उत्पादन है, पिग का 4% है। दोनों ही रिलीजियस कम्युनिटी से रिलेटेड है। कैटल का मांस हिंदुओं में वर्जित है और पिग का मांस जो है मुस्लिम में वर्जित है।
बफेलो जो है 19% रोल है, सीप का 11 और गोट का 15% इसमें रोल है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो मिल्क के अंदर इंडिया जो है नंबर 1 पे है। इंडिया 25% अपना कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड के टोटल मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया अकेला कितना देता है, 25% मिल्क प्रोडक्शन जो है वो अकेला इंडिया कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो नंबर 1 है इंडिया मिल्क के मामले में, मतलब बहुत आगे निकल चुका है बाकी देशों से। 5 कंट्री अगर हम देखें तो किसके अंदर, एग प्रोडक्शन में, जहां इंडिया दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना है 37, इंडिया 8% है, इंडोनेशिया 7, यूएसए 7, ब्राज़ील 3% है। तो इस तरीके का मामला जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया की रैंक 4 है ग्लोबल मीट प्रोडक्शन में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें चाइना जो है वो पहले नंबर पे है 27%, इंडिया चौथे नंबर पे है 3% टोटल वर्ल्ड का मीट उत्पादन इंडिया में किया जाता है। साथियों, आप सभी को पता है होली आने वाली है और होली के इस पावन पर्व पे आप सभी लोगों के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया है होली हंगामा ऑफर, जो कि चल रहा है 25 फरवरी से 6 मार्च तक। साथियों, बड़ा मौका है, बड़ा त्यौहार है, तो इस ऑफर से चूकिएगा नहीं। ये ऑफर आपकी लाइफ बना सकता है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे अप टू 90% ऑफ, अप टू 6 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, कोर्स की वैधता बढ़ाने पर पाएँ 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना है, अभी एनरोल करना है। और प्यारे साथियों, जैसे कि यूपीएसजीटी है, आरपीवीटी बैचेज हैं, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैचेज हैं, आप कोई सा भी बैच जो ठीक लगे। जैसे यूपी वाले के स्टैंडर्ड की प्राइस 2000 है, प्राइम की 2800 है। वैसे आरपीवीटी में स्टैंडर्ड की 4000, प्राइम की 5300। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैचेज में 2250 में आपको 2.0 बैच मिलता है और 3000 के अंदर प्राइम मिल जाता है। तो मेरी माने आपके लिए सजेशन है कि प्राइम बैच ही आप प्रीफर करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैचेज में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एमसीक्यू बैच जो है ये आपको 800 में देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 90 डेज पावर बैच 1500 और प्राइम बैच 2800 में है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टारगेट बैच जयपुर क्लासरूम से 2000 में और प्राइम जो है 3500 के अंदर है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो है 4.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो 1800 में और प्राइम जो है 3100 में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैचेज जो हैं इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जयपुर से 2200 में और प्राइम 3500 में है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच जोधपुर से 2200 में और 3500 में प्राइम बैच है। आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मास्टर पास लेना चाहें तो 5000 में है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर निर्मल बैच महापेक 4200 में, स्टैंडर्ड और प्राइम जो है वो 6300 के अंदर है। इसके अलावा जेट के जितने भी बैचेज हैं, चाहे 2.0 बैच हो, चाहे अभी देखो रिसेंटली एक और बैच ये नया ही है, वो जेट 180 दिन वाला बैच है। आपके पास जेट के लिए अभी टाइम है अच्छा खासा, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक हमारा एमसीक्यू बैच है जिसमें 800 रुपये में आप इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन बैचेज भी है जहाँ 11th प्लस 12th प्लस जेट का कॉम्बो है। साथ ही साथ 11th 12th प्लस जेट कॉम्बो 24 महीने का भी है, 12th प्लस जेट भी है, जेट प्लस सुपरवाइजर भी है। तो इस तरीके के आपको कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड बैचेज में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और जीके में कॉम्बो आपको 5000 का है और एग्रीकल्चर का पेपर सेकंड 3500 का है। वेटनरी ऑफिसर बैचेज की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें वेटनरी ऑफिसर का जो है यूपी पीएससी के लिए जैसे मात्र 4000 में मिल रहा है और यहाँ पर राजस्थान वेटनरी ऑफिसर जो है आपको 3200 रुपये के अंदर मिल रहा है। इस तरीके से आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें आप सभी को हम बोल देते हैं हैप्पी होली। एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। इसके अंदर इतना ही, बाकी और जानकारी हम साझा करेंगे आपके साथ और किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।